वीडियो भेजा था, वो सबने देखा होगा। यस मैम। हाँ, क्योंकि वो ज्यादातर ऐसा था बेटा जिसको मैं ग्राफ के तरह आपको समझाती, पर उसको मैंने इसीलिए आपको वीडियो भेजा था ताकि वो एनिमेशन किस तरह से वीडियो के द्वारा वो आपको पूरा समझाया गया ग्राफिक में। वो लेसन आपको समझ में आ गया था? यस मैम। अच्छा, बाद में जब हम रिवाइज करेंगे तो जितने भी लेसन है आपको आपके मैं सबके छोटे छोटे वीडियोस भेजूंगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए देख देख के सारे लेसन। ठीक है, तीनों बुक्स के। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बदलती है। यानी कि जैसे हम रेगुलर आज देखते हैं, सड़कें देख रहे हैं, कभी गांव में जाते हैं तो आप नदी, पहाड़, जंगल देखते हो, तो वो कभी ना कभी ऐसा लगता है जो पहले भी देख रहे हैं अभी भी एक कुछ डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो है डिफरेंस यानी कि बदलाव जो है, चेंजेस है हमारी अर्थ में होते हैं। सपोज मान लीजिए जैसे कि कोई नदी है, वो एकदम सीधे चल रही है, लेकिन बहुत सालों के बाद आप अचानक से जब उधर जाओगे तो वो जो नदी है बजाय ऐसे जाने की, वो हल्का सा ट्विस्ट होके उसका जो लेंथ है या जो उसकी ब्रेथ है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि कहीं पर पहाड़ होता है, अचानक से भूकंप आया, से उसके द्वारा उसका असर सहन करते हैं या हम पहले से उसके लिए अलर्ट हो जाते हैं, इन सब बातों को आज हम पढ़ेंगे। तो लेसन बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और इसके बाद में आपको एक वीडियो भी दूंगी ताकि उस वीडियो के जो ग्राफ है यानी कि एनिमेशन कार्टून के द्वारा आपको ये लेसन जो है बहुत अच्छे से समझा गुड देंगे। मॉर्निंग तो मैम। आपको और अच्छे से जब देखेंगे आप वीडियो उस लेसन की, कैसे हमारी अर्थ चेंज होती है, कैसे हम मूव करते हैं, क्या चीज बताया गया, तो इस लेसन को मैम। और अच्छे से आप समझ गुड सकोगे। आफ्टरनून मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा मैम। गुड आफ्टरनून। अरे गुड मॉर्निंग हो गया ना, कितनी बार करोगे? एक ही बार आके किया करो बस, बार बार लेट आकर गुड मॉर्निंग नहीं। ठीक है, और जब आ जाओ और चुपचाप से बैठो बेटा, जहाँ पर आप लोग हैं, बिल्कुल जैसे क्लास में एकदम चुपचाप से बैठते थे। ये सोचो आपके घर में क्लास हो रही है। अब हमारी मजबूरी है बेटा कि हम आप लोगों को स्कूल में नहीं बुला सकते, ना ही हम पढ़ा सकते हैं। तो जहाँ आप बैठे हो बेटा वही सोचो कि आपकी क्लास है, और 40 मिनट्स की आपकी क्लास होती है बेटे, उसमें बहुत अच्छे से साइलेंट होकर जो भी लेसन टीचर्स पढ़ाती है उसको समझो। ठीक है, तो अभी हम लेसन शुरू करते हैं, अवर चेंजिंग अर्थ। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. अब ये लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया भूल गए कोई बात नहीं बेटा। लिथोस्फेयर, लिथो मतलब होता है लैंड, स्फेयर मतलब होता है सर्कल। अब हमारी जो अर्थ है, देखो बेटा, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, सर्कल है। तो इसका मतलब ऊपर का जो है पार्ट वो क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। इसका मतलब हमारा जो ऊपर की अर्थ का जो सरफेस है वो किसी भी शेप में हम ले सकते हैं। अब चूंकि यहाँ अर्थ को मैंने शो किया है डायग्राम के रूप में, उसके ऊपरी सतह जो होता है, अगर हम यहाँ पर बोले, देखिए जो यहाँ अर्थ देखिए, अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है उसको क्या बोला जाता है, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था क्रस्ट, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। ऊपरी लेयर जो है, ऊपर का जो हार्ड शिप होता है जिसमें हम चलते हैं और जहाँ पर हमारी सारी मूवमेंट्स होती है, ऊपरी कस्ट जहाँ पर पत्थर, पेड़ पौधे और ऊपर लैंड पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, लिथोस्फेयर बोला जाता लिथोस्फेयर। है, लिथोस्फेयर। और ऊपर का जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब मिट्टी, धूल, कंकड़, ऊपर जिसमें आप चलते हो उसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी सतह है, उसको बोला जाता है क्रस्ट। क्रस्ट। ये आप, हाँ, लेसन 2 में आपने इसको पढ़ा था। तो लेसन 2 के साथ ही मैं इसको आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा
समझ में आए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब हमारी अगर पृथ्वी टूट जाए, यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए हमारी पृथ्वी जो है ये गोल है। अब गोल होने के बाद हम इसको टूट टूट के अलग अलग ये पार्ट्स में बढ़ जाती है। मान लीजिए अपने ग्लोब को ही हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी शेप हो, कोई भी शेप, टूटा फूटा अलग कुछ बड़े। तो ये जो सारे जो प्लेट्स है, प्लेट्स मतलब ये जो स्लैब्स बन जाती है, इसी को ही लिथोस्फेरिक प्लेट बोला जाता है। प्लेट मतलब जैसे एक प्लेट हो जाती है ना, एक छोटी सी अलग सा एक फॉर्म, स्लैब्स। अब यहाँ पे लिथोस्फेरिक की जो डेफिनेशन देखो, यहाँ पे पढ़ेंगे द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? ऊपरी लेयर। अर्थ का जो ऊपरी लेयर है लेयर। वो क्या, क्रस्ट कहलाता है बेटा। तो उसी ऊपरी लेयर का जो कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल अदर रेगुलरली शेप प्लेट्स। ऊपर का जो क्रस्ट है, ये जो ऊपर की लेयर है ना, उसके ऊपर बताइए, तो मैंने ऊपर का दिखाया, अगर हमारी प्लेट जो है अर्थ की टूट जाए तो वो कैसे हो जाएगी? अलग अलग लेयर्स में हो जाएगी। कोई ऐसा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, यस कोई मैम। कोई भी form भी बन सकता है, ट्रायंगल हो गया, रेगुलर हो गया, कोई भी। तो इन्हीं शेप्स के ऊपर ही जो बड़े बड़े हैं, यही आपके लिथोग्राफिक क्या कहलाती है? इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। प्लेट्स। प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये देखो प्लेट्स की तरह अलग अलग टुकड़े, प्लेट्स मतलब टुकड़े, ठीक है, ऐसे टुकड़े जो पूरी पृथ्वी पर उसमें कटे हुए। और हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो इन्हीं टुकड़ों के ऊपर है। 7 जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, मतलब एक यस मैम। बड़ा सा पानी का एक ऐसा जो चारों तरफ आइलैंड है, मतलब पानी है, लेकिन एक बीच में क्या है, कोई लैंड है, और वो लैंड को हमने क्या बोला है? कॉन्टिनेंट बोला हुआ है। तो ऐसे लार्ज बड़े कॉन्टिनेंट्स, उसी पे के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज बने बसे हुए हैं। कुछ छोटे से हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, इन्हीं के ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, और साथ में हमारे ओशनिक लैंड्स भी है। ओशनिक लैंड्स की अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि ये कॉन्टिनेंट्स हो गया, पिछला लेसन अगर हम देखें तो देखिए हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है बड़े बड़े, उसमें बसे हुए, लेकिन हमारे ओशंस भी इसी लैंड के ऊपर है। समुद्र पाया जाता है कि नहीं? महासमुद्र है, समुद्र भी हमारी इस पृथ्वी का भाग है। तो ये यस जो मैम। लैंड, उसके पानी के नीचे, ये जो लैंड है बेटा, ये जो पानी के नीचे का जो जमीन है, ये भी इसी लिथोग्राफिक के हिस्सा होता है। यानी जमीन के ऊपर का भाग और पानी के नीचे का भाग, ये भी हमारे लिथोग्राफिक जो प्लेट्स है उसका हिस्सा कहलाता है। इसको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे ये तो हमारी पृथ्वी के अंदर है ना, हमारी अर्थ के अंदर है। ओशन कहाँ है? हमारी पृथ्वी के अंदर है, बाहर यस मैम। थोड़ी है ना। Yes. हमारी अर्थ के बाहर कोई समुद्र नहीं पाया जाता, ओशन नहीं पाया जाता। तो वो जो पानी है, जो ओशंस के जो पानी है, अब वो कहीं पर तो उसका एक एंड होगा। तो जो ये एंड है, ये भी क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है, पानी की जमीन कहलाई जाती है। तो दोनों ही फॉर्म में बेटा हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स पाई मैम। जाती है। हाँ जी बेटा। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, लिथोस्फेरिक वो होता है बेटा, जैसे कि हमारी ये अर्थ है, अर्थ का ऊपरी क्रस्ट जो है उसको लिथोस्फेरिक बोला जाता है। लिथो मतलब जमीन, लैंड, और स्फेयर मतलब, क्योंकि हमारी देखो सर्कल, सर्कल हमारी जो पृथ्वी कैसी गोल है, तो स्फेयर मतलब गोल, और लिथो मतलब जमीन। तो जमीन जो गोल होती है ऊपरी साइड पर पृथ्वी की, उसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो लिथोस्फेयर है, ये हर जगह कभी बड़े बड़े हैं, मतलब जमीन कहीं पर बहुत बड़ी जमीन है जिसके ऊपर आपके कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, मतलब आपके जो महाद्वीप है, वो हमारे एशिया भी कॉन्टिनेंट है, वो एक बड़े से लैंड पीस के ऊपर बसा हुआ है। कई इतने छोटे छोटे हैं कि वो बस है, और हमारे लिए उसका कोई यूज नहीं होता। तो लैंड जो है हमारी पृथ्वी के, वो हर प्रकार के लैंड से क्या है, वो डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ोगे, और ये जो प्लेट्स छोटी बड़ी हैं, हमारी जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं, वो कहीं तो बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी है तो वहां पे कॉन्टिनेंट्स बस गए हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो आइलैंड्स के रूप में हैं या ग्लेशियर्स के रूप में हैं।
मतलब ऐसे है वो लैंड फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। और इसके अगर हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोला जाता है, ठीक है। अब इनमें भी मूवमेंट होती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो लिथोस्फेरिक है ये चलती रहती है, यानी कि आप अगर इंडिया में है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये अभी भी चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन वो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है वो अब हम पढ़ेंगे। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि ये जो प्लेट्स है जिसको भी मैंने बताया, ये जो प्लेट्स हैं ये धीरे 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 इधर से इधर आती हैं, इधर से इधर जाती हैं। कुछ प्लेट्स ऊपर जाती हैं तो ऊपर से नीचे आ जाती हैं। इस तरह से ये धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में 1 इंच या छोटा सा इंच ये सरकती हैं, पर मूवमेंट होती है। हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि ये जो इनकी मूवमेंट्स का जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा धीरे होती है। इतनी धीरे होती है कि आपके जो घर है वो हिलते नहीं है, आपकी जो बिल्डिंग है वो हिलती नहीं है। तो इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो अर्थ है वो हिल रही है, या जो प्लेट्स है जिसके ऊपर हमारा कॉन्टिनेंट बना हुआ है वो चल रहा है, हिल रहा है। ये क्लियर हो गया मैम। बेटा? हाँ बेटा, मैम। मैम ये जब क्लियर हो गया? अर्थक्वेक होता है वो फिर अभी अभी पढ़ेंगे ना बच्चे, अभी पढ़ेंगे, उसी में आएंगे। धीरे धीरे करके बताएंगे कि अर्थक्वेक में कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। You will be यस surprised to मैम। know that these plates move around very slowly, just a few millimeter every year. एक छोटा सा अंश, मतलब इतना यस मैम सारा, समझ एक में आ गया। सालों, बहुत सालों में ये इतनी मूवमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बहुत भारी होते हैं ना, हल्के फुल्के थोड़ी होते हैं कि एक कागज उठाया और यहाँ चले गए, नहीं। कई कई मिलियंस एंड मिलियन सालों में ये 1 इंच मिलीमीटर इनकी मूवमेंट्स होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये जो बात होती है कि भाई ये जो पृथ्वी के जो प्लेट्स हैं बड़े बड़े, ये मूवमेंट क्यों करते हैं? क्यों इसलिए होता है? क्योंकि बच्चों हमारी जो पृथ्वी है, देखो ये मैग्मा, मैग्मा मतलब जो हमारे ऊपर से तो हमारी पृथ्वी क्या है, एकदम बहुत सख्त है, लेकिन अंदर क्या है, इसके लावा भरा हुआ है, मैग्मा। मैग्मा जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ है, और यही जो इनर पार्ट है ये क्या है, लिक्विड में है। और ऐसे लिक्विड में जैसे गोंद होता है ना, गम, गम देखा है आपने, गोंद जिसको यस हम मैम। यूज करते हैं, कितना गाढ़ा होता है ना। यस तो मैम। ये जो हमारे मैग्मा है जो अंदर पृथ्वी के होता है, लावा के रूप में होता है मैग्मा जिसको बोलते हैं, ये वैसे ही सॉलिड लिक्विड रूप में होता है, पिघले हुए रूप में होता है। तो हमारी जो प्लेट्स है वो इन्हीं के ऊपर, हमारी जो प्लेट्स है मैग्मा के ऊपर ही रहती है। तो चूंकि नीचे यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए हमारी जो पृथ्वी के जो प्लेट्स है ऊपर, ये क्या करते हैं, धीरे 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 इन्हीं के कारण वो हिलते हैं। अंदर से जब यहाँ पर कोई नीचे से हल्का फुल्का जो कोई प्रेशर लगता है तो ऊपर से धीरे से सरक जाती है। फिर इसी पर अब कोई चीज पानी के ऊपर हो तो हिलेगी ना, तो धीरे धीरे धीरे, पर ये इतने सॉलिड होते हैं बेटा कि ये बहुत जल्दी नहीं इसको हिलाते, धीरे धीरे सॉलिड जो है ये बहुत स्लाइटली मूव करती है। इसी के कारण, क्योंकि ये तरल पदार्थ के ऊपर ही हमारी प्लेट्स रखी गई हैं पृथ्वी की, ठीक है। इसी के लिए मूवमेंट्स होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ मैग्मा, जो हमारा लावा है, मैग्मा जिसको बोलते हैं बेटा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और कहाँ पर होता है? हमारी पृथ्वी के अंदर। द मोल्टन magma inside the earth moves in a circular manner as shown is the activity। अब इसको हम एक्टिविटी के रूप में देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारे यहाँ लावा किस प्रकार से हमारी पृथ्वी के जो प्लेट्स हैं उसको मूव करता है। सपोज मान लीजिए आपके घर में गैस पर आप एक बर्तन रखोगे, करना मत, मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी बताया, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी, मम्मी कहेगी ये एसएसटी छोड़ के तुम लोगों ने कुकिंग कैसे शुरू कर दी। अब जैसे यहाँ पर बेटा एक दिखाया गया कि एक बीकर है, बीकर मतलब एक छोटा सी एक चिमनी जैसे ले लिया और उसको जलाया, उसके ऊपर एक बर्तन रख दिया। चाय बनाते हैं ना, चाय में क्या डालते हैं? चाय में अगर हम दूध ना डालें, चाय पत्ती, सिर्फ पानी डालें और चीनी डालें, या उसमें कुछ भी ना डालें, तो पानी क्या होता है, बुलबुल 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 होने लग जाता है।
गैस Yes, जैसे ma'am. जैसे उसको गर्म करती है, यस Yes, मैम ma'am. होने लगता है। हाँ बेटा, लगते हैं। तो वो पानी जब खौलता है ना, जब चाय का, तो उसमें छोटे 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 क्या आते हैं, बबल्स आते हैं, बूंद जैसे होने लगते हैं। है ना। क्योंकि पहले Yes, जब ठंडा ma'am. रहता है वो तो शांत रहता है, लेकिन जब नीचे ये प्रेशर पड़ती है आपके गैस के सिलेंडर में, जो आप चूल्हा जलाते हो, अपना नॉब ऑन करते हो, ये क्या करती है, आग उसको प्रेशर करती है और वो क्या करते हैं, पानी के बुलबुल बुलबुल आने लग जाते हैं। तब आप क्या करते हो, मान लीजिए उन बुलबुलों के ऊपर आपने कभी एक पेपर आपने डाल दिया, तो ये क्या होता है, ये जो प्रेशर ऊपर से नीचे से पड़ रहा होता है, ये उस पेपर को क्या कर देता है, साइड में कर देता है, साइड साइड में कर देता है, क्योंकि नीचे से yes, तो उसको एक प्रेशर पड़ रहा है, और वही प्रेशर जहां जहां पड़ेगा वो उसके सामने जो जो चीज आएगी उसको कहाँ करेगा, साइड साइड में करेगा, किसी मैम को इधर जैसे करेगा, चावल किसी को उधर करेगा। हाँ, लेकिन वो तब तक रहेगा बेटा जब तक वो गर्म है। अब मान लीजिए आप इसको बुझा देते हैं, सपोज आपने इसको बुझा दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा और जो आपने पेपर डाला है वो धीरे से क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई प्रेशर नहीं होगा जो उसको ऊपर करके साइड में कर सके। वैसे ही हमारी पृथ्वी भी, जब नीचे लावा गर्म होता है तो जब प्लेट्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, तो ये जो प्लेट्स है एक जगह से दूसरी जगह या साइड में या ऊपर नीचे कहीं पर भी धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, और ये सालों में होता है, एक साल में नहीं होता, सालों में धीरे 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 ये लावा अंदर हमारी पृथ्वी के सुलगता रहता है। मतलब एक साल नहीं है कि उसके बाद फिर भाई बंद हो गया और फिर दूसरे साल नहीं। ये जब से हमारी पृथ्वी बनी है तब से ही नीचे जो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि गैसेस होती है बेटा, बहुत सारे डस्ट होता है, बहुत सारा वैक्यूम्स होता है, और गैसेस जो है ये ऊपर आगे निकलने के लिए प्रेशर डालती है, चट्टानों के ऊपर प्रेशर डालती है, और फिर उसके अंदर जो चट्टानें एक दूसरे से मिलकर वो लावा लिक्विड भी हो जाती है, पानी भी आता है ऊपर, तो एक तरह से मिला जुला ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हमारा लावा कैसा होता है जो पृथ्वी के अंदर होता है, मैग्मा। Yes, ma'am. यही चीज जो है हमारी यहाँ की प्लेट्स को प्रेशर करती है। ये एक्टिविटी के थ्रू आपको समझ में आ गया बच्चों? चाय का पानी, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को कोई डाउट है बच्चों? no, No, ma'am. ma'am. अच्छा, No, अब हम ma'am. यहाँ पे पढ़ेंगे नो एंडोजेनिक मैम। फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन आता है बीच में से भी। अब हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। भाई अब एंडो से पता चल रहा है, एंडो मतलब इनसाइड, इसका मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर से कुछ, ये देखो हमारी पृथ्वी के अंदर से प्रेशर पड़ता है तो ये उसकी वजह से जो आसपास के बुलबुले हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्स वो होती है जो नीचे से, मतलब सॉरी ऊपर से उसके ऊपर फोर्स पड़ता है। तो एक्सोजेनिक फोर्स मतलब आउटसाइड द फोर्स, जब बाहर से हमारे फोर्स पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। और इंडोजेनिक फोर्स होता है जो पृथ्वी के अंदर से। अब एक्सोजेनिक फोर्स वो हो गया जैसे कि आपके लैंडस्लाइड होते हैं, है ना, लैंडस्लाइड नहीं होते जो बड़े बड़े पत्थर ऊपर चट्टानों से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, Yes, ma'am. है ना। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, चलो मैं पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो सारे जो प्लेट्स है ये ऊपर पृथ्वी की सतह पर ही होती है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉज देम। और इन फोर्सेस को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक पृथ्वी के ऊपर, एक पृथ्वी के नीचे। दो तरीके से हमारी पृथ्वी पर फोर्स पड़ते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, दो प्रकार से हमने अपनी पृथ्वी के ऊपर जो अर्थ है उसके फोर्सेस को डिवाइड कर दिया। ये क्लियर हो गया? ऊपर से जो एंडोजेनिक फोर्स लगता है, यानी अंदर से जो फोर्स लगता है उसको हम एंडोजेनिक बोलते हैं, और जो बाहर से हमें फोर्स लगता है उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। यानी ऊपर से जब फोर्स, यानी लैंड फॉर्म से जब हमारे फोर्स लगता है उसको हम एक्सोजेनिक बोलेंगे, और अंदर से मैग्मा साइड से जहां से वॉल्केनो स्टार्ट होते हैं, भूकंप आते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ये क्लियर हो गया बच्चों? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am.
Yes, तो कोई ma'am. डाउट है? No, ma'am. Yes, ma'am. पिछला जो लेसन था शायद में है। चलो आपको जो मैं वीडियो भेजूंगी उसमें आपको बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है कि किस तरीके से ये फोर्सेस काम करती हैं। एनिमेशन के द्वारा आप उसको पढ़ोगे पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ की मूवमेंट को हमने इनसाइड और आउटसाइड दो भागों में बांट दिया। ठीक है, ये मैंने अभी आपको क्लियर करा किस तरह से। इंडो मतलब इनसाइड, एक्सोजेनिक मतलब बाहर से। अब अंदर से फोर्स कैसे लगता है? सडन फोर्स लगता है। सडन मतलब अचानक से। और डियोस्फोरिक फोर्स लगता है। डियोस्फोरिक वो फोर्स होते हैं बेटा जब बाहर जो आपस की जो प्लेट्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर टक्कर मारती है। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ जब टक्कर मारती है तो उस समय क्या हो जाता है, अचानक से जब दो ये प्लेट्स मिलती हैं और मिलने से क्या होता है, ये जो आपस की जो प्लेट्स है वो धीरे धीरे बाहर अपनी सरफेस में अपने आप को ढकेलती है। तो ये जो यहाँ का सरफेस है अर्थ का, वो क्या होने लग जाता है, ऊपर 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 बढ़ने लग जाता है। तो यही जो ऊपर का जो सरफेस बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माउंटेन में। जैसे आपका हिमालयन माउंटेन्स है और बहुत सारे जो माउंटेन्स है ना, ये पहले लाखों लाखों साल पहले माउंटेन्स नहीं थे। यहाँ पे जरूर एक प्लेन रहा होगा, लेकिन चूंकि इनसाइड अर्थ के यानी अर्थ सरफेस में या वॉल्केनिक कहीं पर इतना प्लेट्स में प्रेशर पड़ा होगा कि ये धीरे 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 हिमालयंस जो माउंटेन्स है वो फॉर्म हो गए या दूसरे दूसरे जो माउंटेन्स है वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो माउंटेन्स जब अचानक से बन जाते हैं वो है डियास्ट्रोफिक फोर्स के कारण। अब सडन जो फोर्स लगता है, अचानक से जो झटके लगते हैं, वो सबसे पहले जो एक बच्चा भी कह रहा था वो था अर्थक्वेक, भूकंप। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरे झटके लगते हैं वो है वॉल्केनो। फिर है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड उसको कहते हैं जिसमें पत्थर अपने आप ही गिरने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर या ऐसी जगह पे जहाँ चट्टानें अपने आप ही टूट टूट के अगर वो भुरभुरी होती हैं या टुकड़े टुकड़े में होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के अपने आप ही शुरू हो जाती है। उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। अब हम एक्सोजेनिक फोर्स कौन से होते हैं, इसमें है इरेक्शनल एंड डिपोजिशनल। इरेक्शनल और डिपोजिशनल। इरेक्शन उसमें बोलते हैं जब मिट्टी जो है, इरोशनल फोर्स बेटा उसको बोलते हैं जिसमें मान लीजिए सैंड है ना, मिट्टी है। अब हवा चली यहाँ से उसको उठा करके यहाँ ले गई, फिर यहाँ पे जमा हो गई। ठीक है, या फिर पानी आया वो यहाँ की मिट्टी उठा के यहाँ ले गया। ठीक है, फिर पानी आया या हवा आई वो यहाँ की मिट्टी को इधर ले गई या यहाँ से मिट्टी को इधर ले आई। एक जगह से दूसरी जगह जो मिट्टी है या बड़े बड़ी चट्टाने हैं, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको इरोशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि डिपोजिशनल क्या होता है। अब यहाँ पर एकदम ऑपोजिट है, एक जगह से वहां जगह जा करके ये वाली मिट्टी फिर आ गई या उधर की मिट्टी इधर आना ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन डिपोजिशनल में क्या होता है, एक बार जो मिट्टी जम गई आ गई तो उसके ऊपर ये दूसरी मिट्टी या दूसरी रिवर जो पानी लेकर आ रहा है वो वहीं वहीं जमा होकर वहीं पर जमा होकर वहीं जमा होकर अपनी एक सतह बना लेता है, एक लैंड फॉर्म में बन जाता है, जम करके अपनी एक स्पेस बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशनल, डिपोजिशनल। ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये समझ में आ गया बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. किसी को कोई डाउट है तो पूछ Yes, सकते हैं। ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. अब देखो, ये जो हमारी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह कौन कौन लेकर आती है, रिवर लेकर आती है, विंड लेकर आती है ना। पानी भी तो जो नदियों का पानी ऊपर पहाड़ से नीचे मिट्टी लेकर आता है, चट्टानों को लेकर आता है, पत्थरों को लेकर आता है, हर प्रकार की मिट्टी को लेकर आता है। फिर विंड भी आपने देखा होगा, समर में लू चलती है ना, लू। Yes, ma'am. मैम जब बहुत धूप होते हैं तो हाँ, बहुत तेज धूप होती है, हालांकि वो जो हवा चलती है इतनी ज्यादा तेज नहीं होती,
लेकिन आपने देखा होगा ना, मिट्टी उड़ा उड़ा के लेके जाती है, सूखी सूखी मिट्टी है जो यस मुंह मैम, पे बहुत लगती फूल है। उड़ते हैं। हाँ, Yes, ma'am. तो ये विंड भी एरोशनल का काम करती है, ठीक है। फिर उसके अलावा सी वेव्स जो है, हमारी समुद्र की लहरें भी जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह जगह अपनी चीजों को ले, जैसे समुद्र का कोई चीज है वो बाहर किनारे पे छोड़ देती है, और किनारे की चीजों को वो क्या ले जाती है, समुद्र के अंदर घुमा के ले जाती है। देखा नहीं, सुनामी जब आता है तो लोग क्या करते हैं, डर के भागते हैं, क्योंकि लहरें इतनी ज्यादा और ऊपर आती है कि वो उनको उठाकर समुद्र में ले जाएंगे, इतने उनको डर लगता रहता है, ठीक है। तो फिर है ग्लेशियर, जो बड़े बड़े मैम ग्लेशियर है, जो एक जगह से जो दूसरी जगह आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो भी मूव एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, उसके कारण मैम भी। हाँ बेटे। मैम समुद्र के लहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी वेव्स। मैम क्या? सी वेव्स, Sea wave. सी ये लिखा हुआ है ना, वेव्स। सी वेव्स, समुद्र की लहरें, यस मैम। ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा कि इरोशनल, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी कैसे जाती है, पानी लेकर जाती है, हवा लेकर जाती है, समुद्र की लहरें लेकर जाती है, और बड़े बड़े ग्लेशियर उनको, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। और दूसरी जो ऐसा फोर्स है जो बाहर ऊपर अंदर की साइड से लगता है, जैसे कि लैंडस्लाइड, बड़े बड़े टुकड़े जब गिर जाते हैं तो धमाका होता है। वॉल्केनो, वॉल्केनो में जो मूवमेंट होती है, तब उसकी वजह से हमारी पृथ्वी के अंदर मूवमेंट होती है। और अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब अचानक से जब भूकंप आते, भूकंप, भूकंप मतलब भूमि का कंपन जब होती है, उसकी वजह से भी ये जो प्लेट्स है उसमें धीरे धीरे या बहुत तेज वो झटके आने के कारण भी चेंजेस आ जाते हैं, अर्थ की मूवमेंट बदल जाती है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे पढ़ते Yes, हैं। ma'am. यस Endogenic मैम। forces sometimes produce sudden movement and at the other times produce slow movement। अब ये जो एंडोजेनिक जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, कभी कभी तो बहुत तेजी से आती है, जो भी ये स्पीड में, फोर्स मतलब ताकत लगाती है। तो ये जो फोर्स है एंडोजेनिक, पृथ्वी के अंदर की जो ताकत है, ये जो कोई चीज को प्रेशर बनाती है, तो पृथ्वी का अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत कभी कभी तो बहुत कम होता है और कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो causes mass destruction over the surface of the earth। अब उसी बहुत तेज अगर झटके आए, मतलब अंदर जो हमारी पृथ्वी के अंदर अगर ज्यादा ही, जैसे कि यहाँ पे देखो वॉल्केनो का ही दिखाया गया, ये है magma, हमारी पृथ्वी का अंदर क्या है, जब प्रेशर बढ़ने लगता है तो ये क्या होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज अगर जहाँ पे कमजोर होती है ना, वो सबसे पहले टूटती है बजाय इसके कि जो स्ट्रांग है। वैसे ही पहाड़ों के अंदर, क्योंकि पहाड़ कुछ तो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और बहुत, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नम्र होते हैं, नरम होते हैं, तो वो क्या होता है जब हमारे नीचे पृथ्वी से जब लावा जो है वो गैस का, और जो टुकड़े हैं अंदर की जो गैसेस है फॉर्म्स में, और अलग अलग जो पानी है वो भाप बन के जब प्रेशर बनाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अंदर से क्या बहुत गर्म है, और पानी जो है अंदर अंदर क्या वैक्यूम बनाता है, और ये वैक्यूम जो है इसके साथ पत्थर है, मिट्टी है, बहुत सारी चीजें मिलकर के ये प्रेशर क्या करती है, ऊपर 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 चढ़ने लगता है। तो जो पहाड़ कमजोर होते हैं, जिनके ऊपर का जो पॉइंट्स कमजोर होते हैं, सॉलिड नहीं होते, जिनके ऊपर चट्टाने, वो क्या करती है, इनको प्रेशर देके वो बाहर आ जाता है, वॉल्केनो बाहर आ जाता है, ज्वालामुखी फूट जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं, जो ऊपर से ये राख के रूप में होता है, गैसेस के रूप में होता है, और ये जो उसका मुंह है उसको क्रेटर बोलते हैं। और बीच में जहां पर ये सीधा सीधा जा करके अपना प्रेशर बनाकर ऊपर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। और जब ठंडा हो जाता है, ठंडा मतलब जब ऊपर अंदर से जितना भी सामान निकला है वो धीरे से जब ठंडा हो जाता है, तो हम इसको लावा बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, जब ये बहुत ज्यादा खौल रहा होता है लाल लाल, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। और जब ये ठंडा हो जाता है, मैग्मा क्या बन जाता है, लावा बन जाता है, या सॉलिड फॉर्म की चट्टाने बन जाती हैं। और यही चट्टाने पिघल पिघल कर यह धीरे 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 फिर से एक जमीन बन जाती है। जमीन पे फिर इनको पानी है, हवा है, तोड़ तोड़ कर कहाँ ले जाती है, नदी किनारे या एक जगह से दूसरी जगह।
तो इस तरह से ये सर्कुलेट जो है वो होता रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब वॉल्केनो यस का हम मैम। देखेंगे। वॉल्केनो का मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से वॉल्केनो आता है। ठीक है, अब सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर हिट्स द सरफेस ऑन द अर्थ वाइब्रेट। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो भूकंप आता है उसमें क्या होता है। ये तो वॉल्केनो का हमने पढ़ा, अब हमारे जो भूकंप आते हैं उसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले ये मान लीजिए हमारा ये केक का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये देखो अर्थ है हमारी, और ये ऊपर का सरफेस है। ठीक है, ये क्रस्ट है, और एकदम नीचे मैग्मा जहाँ पर है वहां पर क्या होता है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकोर। अकोर मतलब स्टार्ट हो रहा है। एक प्लेट यहाँ से धक्का मारी, उधर मारी, और कुछ गैसेस का फॉर्म बनना शुरू हो गया। इट इज द origin ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। और यहाँ से सिस्मिक एनर्जी इसको बोलते हैं। सिस्मिक मतलब अर्थक्वेक का जो बनना शुरू होता है, बहुत जोर जोर से जब टक्कर शुरू हो जाती है प्लेट्स एक दूसरे को ऊपर से नीचे से, और जब इतना तेज टक्कर होने लग जाता है तो ये क्या होता है, इसकी वजह से पृथ्वी जो है उसका जो कंपन है वो धीरे 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 बढ़ने लगता है। पहले तो वो एपिक सेंटर मतलब जहां से ये जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वहां पे झटका आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी के नीचे ही तो ये सब हलचल हो रही होती है। तो हलचल सबसे पहले जहां पर शुरुआत होती है उसको एपिक सेंटर होते हैं। फिर ये हलचल तरंगों के रूप में बढ़ती जाती है। जो जितना पास होगा झटके उसको ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो जितना दूर होगा वो उतना ही ज्यादा उसका भूकंप का जो झटके हैं वो कम लगते हैं। इसीलिए जो भूकंप आता है तो जहां से शुरुआत होती है उसके आसपास के शहर गांव, ये जो एरिया होता है वो ज्यादा नुकसान होता है बनिस्बत वहां के जो दूर के एरिया में जो चीज रहती है उनके। इसीलिए भूकंप का जो वेक्टर है वो कैसे हम मापते हैं वो हम देखेंगे। किस तरह से हम इस भूकंप के आने का पता करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि इसका जो स्पीड थी कम थी ज्यादा थी, इसको हम मापने का कैसे देखेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। एक मशीन आती है, इस देखो यहाँ पे, जैसे आपने वो देखा है जिसका जो उसको हॉस्पिटल में किसी की हार्ट बीट को देखने के लिए एक रेक्टर चलता रहता है ना, ऐसे 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 चलता रहता है। किसी की हार्ट बीट देखते हैं तो ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है। कभी देखा है आपने? कोई अगर एडमिट होता है कोई, कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो देखा है कभी आपने? नहीं। यस मैम। नो मैम। दिल की धड़कन, मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट की जो दिल की धड़कन कैसे चल रही है उसका रेक्टर में देखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक तरह से कागज है ये रील होती है। और जैसे ही वो स्केल है यानी भूकंप आता है, ये ऐसे 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 करके मान लीजिए तेज आया है तो वो तेज, और तेज तो वो और तेज हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा झटके लगेंगे उसके वो ऊपर 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 होता जाएगा। तो ये जो स्केल है इसी के हिसाब से इसको क्या बोला जाता है, जो अर्थक्वेक की मेजर करने की मशीन को सेस्मोग्राफ बोला जाता है। ये देखो सेस्मोग्राफ है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इनटू रेक्टर स्केल। अब इसी जो ये ऊपर नीचे जो हुई है उसको एक स्केल में रखा जाता है। स्केल मतलब एक मेजरमेंट किया जाता है, जैसे 0 to 5। तो 5 के अंदर तक अगर ये आई है लंबी लंबी जो ग्राफ बने हैं तो इसका मतलब नॉर्मल है। यानी 5 से अगर नीचे का स्केल आता है तो नॉर्मल अर्थक्वेक माना जाता है। अगर 5 से ऊपर का स्केल माना जाता है तो इसका मतलब सीरियस है, ज्यादा तोड़फोड़ हुई। और ज्यादा जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है। इसका जो अर्थ की जो तीव्रता है, तीव्रता मतलब स्पीड है, वो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में घर गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, यहाँ तक कि वॉल्केनो भी फट जाते हैं, इतनी ज्यादा स्पीड में अगर कभी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन अर्थक्वेक ऑफ 0.2 और द लेस देन फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर 0.2 के स्केल में मेजर किया जाता है तो इसका मतलब वो नॉर्मल स्केल में आई है। और अगर इसी को 0.5 में करा जाता है तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है या जो उसका नुकसान है वो 5 के स्केल में बहुत ज्यादा है। और अगर 6 में पहुंच जाए तो इसका मतलब और भी ज्यादा है। इसका ये जो स्पीड है
यानी जो उसका नुकसान है अर्थक्वेक का, भूकंप के जो झटके हैं अंदर, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा तेज होगा ये स्केल 7 तक, तो वो पूरा दुनिया को जहां पर भी आएगा उस हिस्से की बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो जाती है। घर गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती है, कई बार डैम्स हो जाते हैं। डैम्स मतलब बांधों में छेद हो जाता है, सड़कों में छेद हो जाता है, या नदियां अपना रास्ता बदल लेती है अगर ज्यादा वो अर्थक्वेक तेज हुआ। तो ये नुकसान वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक आया था यहाँ पर, ये आया था गुजरात में। भुज जो है वो यहाँ पर गुजरात में। तो यहाँ पर एक दिखाया हुआ है कि गुजरात में जब भूकंप आया था, ये आया था 07 के स्केल में, 770 के स्केल में आया था। तो इसका मतलब इतना ज्यादा इसकी स्पीड थी, या इतना ज्यादा जो कंपन था कि पृथ्वी जो थी, यानी गुजरात का जहाँ पर ये स्केल नीचे आया था, तो उसने बिल्डिंग्स तक को तोड़ दिया। डैम यहाँ पे टूट गए थे, सड़कों में छेद हो गया था, मतलब सड़कों में भी दरार आ गई थी, बहुत ज्यादा इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो यहाँ पर एक मैम वॉइस नहीं मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। लिवोनेज मैम आपकी वॉइस नहीं आ मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही।